Hello and welcome back everyone. This is Mahira and you are watching Mahira's Realm. Today we're going to talk about the newly released movie called The Wolfman. ये कहानी एक आर्टिकल के साथ स्टार्ट होती है जिसमें एक मिसिंग हाइकर के बारे में बताया गया है जो 1995 में सेंट्रल ओरेगन के एक माउंटेन से गायब हो गया था। बहुत ढूंढने के बावजूद वो नहीं मिला। वहाँ के आइसोलेटेड कम्युनिटी के कुछ लोगों का मानना था कि वो किसी एनिमल बॉर्न वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था जिसे वो हिल फीवर कहते थे, मगर नेटिव लोग इसे फेस ऑफ द वर्ल्ड बुलाते थे। अब कहानी शुरू होती है ब्लेक से, जो अपने थोड़ी सी स्ट्रिक्ट फादर ग्रेडी के साथ एक लोकल कॉटेज में रहता है। एक दिन सुबह सुबह दोनों हाइकिंग के लिए माउंटेन वैली के पास जाते हैं। ग्रेडी ब्लेक को वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रहा होता है, तभी एक हिरन उनके सामने आता है। ग्रेडी उसका शिकार करने के लिए अपनी गन पॉइंट करता है, लेकिन हिरन भाग जाता है। ब्लेक भी हिरन को देख लेता है और उस पर शॉट लगाने के लिए दूसरी साइड चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे एक अजीब एहसास होता है। उसे एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर फिगर दिखाई देता है, यानी एक ऐसी एंटिटी जो ना तो पूरी तरह से इंसान है और ना ही जानवर। वो काफी तेजी से इधर उधर मूव कर रहा था। ब्लेक उस पर नजर रखने की कोशिश करता है, मगर वो हर बार मिस हो जाता है। इतनी देर में ग्रेडी वहां पहुंच जाता है और ब्लेक को डांटने लगता है। तभी उन्हें पास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। डर के मारे दोनों एक ट्री हाउस में छुप जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर वहां भी आ जाता है। वो किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा होता है और धीरे धीरे ट्री हाउस के ऊपर चढ़ने लगता है। ग्रेडी अपनी गन तैयार रखता है और देखता है कि उस क्रिएचर की बॉडी से भाप निकल रही है, जो एक बहुत क्रीपी चीज थी। तभी एक और जानवर वहां आ जाता है, वही हिरन जिसे ब्लेक और ग्रेडी शिकार करने वाले थे। वो क्रिएचर हिरन पर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। शाम को ब्लेक अपने फादर को कम्युनिटी के एक दूसरे आदमी डैन से बात करते हुए सुनता है। ग्रेडी उसे कहता है कि उसने फेस ऑफ द वर्ल्ड देखा है। ब्लेक ये सुनकर डर जाता है और सीन यहीं पर कट होता है। फिर कहानी 30 साल आगे बढ़ती है। ब्लेक अब बड़ा हो चुका है और अपनी बेटी जिंजर के साथ रहता है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। उसकी वाइफ शार्लेट काफी बिजी रहती है, इसलिए जिंजर ब्लेक के ज्यादा करीब है। एक दिन शार्लेट ब्लेक को एक एनवलप देती है जिसमें उसके फादर ग्रेडी का डेथ सर्टिफिकेट होता है। ग्रेडी एक अरसे से मिसिंग था, इसलिए स्टेट ने उसे ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया था। ये देखकर ब्लेक इमोशनल हो जाता है। उसे गिल्ट महसूस होती है कि उसने कभी भी अपने फादर से वापस बात नहीं की। वो शार्लेट से कहता है कि उन्हें अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहिए, यानी उन दोनों के आपस में थोड़ी सी गड़बड़ियां चल रही थी। खैर, ब्लेक डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ अपने फादर के कॉटेज पर जाएगा और इस बात से शार्लेट भी राजी होती है। जंगल पहुंचने के बाद उन्हें कॉटेज का रास्ता नहीं मिल रहा होता। तभी उनकी मुलाकात डैन के बेटे डेरिक से होती है, जो उन्हें दूसरा रास्ता दिखाता है। रास्ते में ब्लेक एक बार फिर से उसी क्रीचर को देखता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। घबराहट में ट्रक का कंट्रोल छूट जाता है और उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। डेरिक ट्रक से ही बाहर गिर जाता है और ब्लेक शार्लेट और जिंजर को ऊपर भेज देता है, लेकिन तभी वो क्रीचर डेरिक पर हमला कर देता है और उसे मारकर जंगल के अंदर घसीट लेता है। अब ब्लेक, शार्लेट और जिंजर जंगल से होकर कॉटेज तक पहुंच जाते हैं, मगर वो क्रिएचर अब भी उनका पीछा कर रहा था। वो लोग टाइम पर कॉटेज के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अब ब्लेक बेसमेंट में जाकर जनरेटर ऑन कर देता है और रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है। तभी उसे भूख महसूस होती है और वो खाना खाने लगता है, लेकिन खाते ही उसका एक दांत गिर जाता है। शार्लेट देखती है कि ब्लेक के हाथ पर भी एक घाव है, जो कोई आम घाव नहीं लग रहा था। रात में ब्लेक का बॉडी बिहेवियर बदलने लगता है। उसे जरा भी पेन महसूस नहीं हो रहा था। उसकी सुनने की शक्ति भी बढ़ जाती है। एक मोमेंट पर वो एक मकड़ी के चलने की आवाज तक सुन लेता है। तभी वो एक आवाज सुनता है और देखता है कि वही मॉन्स्टर उसके दरवाजे के बाहर है। वो क्रिएचर ब्लेक का पांव पकड़ लेता है, मगर शार्लेट हैमर से उसके हाथ पर मार देती है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ब्लेक की तबीयत और खराब होने लगती है। उसकी बॉडी पूरी तरह से चेंज होने लगती है। उसके बाल गिरने लगते हैं, स्किन रॉटन होने लगती है, उसका विजन भी चेंज हो जाता है। जिंजर देखती है कि उसके हाथ से खून बह रहा है और शार्लेट तो शॉक ही हो जाती है जब वो देखती है कि ब्लेक अपने ही हाथ को चबा रहा है। तभी शार्लेट एक रेडियो कॉल करती है जिसमें वो कहती है कि उसका हस्बैंड इन्फेक्टेड हो गया है। वो अजीब तरह से बदल रहा है। फिर एक मोमेंट आता है जब वो अपने पैंट में ही सुसु कर देता है, जो प्रूफ था कि वो अपने इंसानी इंस्टिंक्ट्स को खो रहा है। शार्लेट और जिंजर वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर मॉन्स्टर वापस आ जाता है। ब्लेक और वो मॉन्स्टर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ब्लेक फाइनली उसका गला चीरकर उसे मार देता है। जब वो उस क्रीचर की बॉडी देखता है तो उसके हाथ पर एक टैटू होता है, वही टैटू जो ग्रेडी यानी ब्लेक के फादर के हाथ पर था। ये देखकर ब्लेक शॉक हो जाता है। इसका मतलब उसका फादर मरा नहीं था, बल्कि वो यही मॉन्स्टर है। अब ब्लेक भी इस इन्फेक्शन से गुजर रहा था और धीरे धीरे वो भी मॉन्स्टर बन रहा था।
अब शार्लेट और जिंजर भी उसे भागने लगती है, मगर वो उनके सामने आता है। शार्लेट उसे शूट नहीं कर पाती तो ब्लेक एक फेक अटैक करता है, जिससे शार्लेट मजबूरन उस पर गोली चला देती है। फाइनली ब्लेक मर जाता है और उसके साथ ये कर्सर साइकिल भी यही खत्म हो जाता है। शार्लेट और जिंजर वापस जाती है और वही स्पॉट दिखने रुकती है जो ब्लेक ने उन्हें दिखाने का वादा किया था, जो एक खूबसूरत माउंटेन व्यू था। मगर अब ब्लेक उनके साथ नहीं था और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वैसे तो ये कहानी काफी सिंपल थी, मगर इस मूवी से हमें काफी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहला, नेचर की रिस्पेक्ट करो वरना वो तुम्हें खत्म कर देगा। मूवी की शुरुआत में ही दिखाया गया है लोग नेचर के रूल्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ग्रेडी और ब्लेक शिकार करने जाते हैं, मगर वहाँ उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो इंसानों के बस से बाहर हैं। ये बताता है कि हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वरना उसका गुस्सा हम पर ही आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि पास से भाग नहीं सकते, उसे फेस करना ही पड़ता है। ब्लेक अपने फादर ग्रेडी से दूर हो गया था और उसके साथ उस दिन जंगल में जो कुछ भी हुआ था उसे भूलना चाहता था, लेकिन जब वो वापस उसी जंगल में आया तो उसका पास्ट उसके सामने आ गया। ये एक लेसन है कि हम अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, चाहे हम जितनी भी देर इग्नोर करें, एक ना एक दिन हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अपने प्यारों के साथ वक्त बिताओ वरना देर हो सकती है। ब्लेक अपने फादर को इग्नोर करता रहा और जब तक उसने रियलाइज किया कि उसे अपने फादर से मिलना चाहिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने फैमिली और लव्ड वंस के साथ वक्त बिताना चाहिए। कल का किसी को नहीं पता और रिग्रेट हमेशा दुख देता है। चौथा लेसन यह है कि कोई चीजें कंट्रोल के बाहर होती हैं। ब्लेक जितना भी फाइट करता है वो इन्फेक्शन को रोक नहीं सकता। यह दिखाता है कि लाइफ में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कभी कभी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कुछ बैटल्स हम जीत नहीं सकते। पांचवा लेसन यह है कि सैक्रिफाइस कभी कभी जरूरी होता है। ब्लेक जान गया था कि वो एक मॉन्स्टर बन रहा है, इसलिए उसने शार्लेट को मजबूर किया कि वो उस पर गोली चलाए ताकि वो जिंजर और शार्लेट को सेफ रख सके। ये एक लेसन है कि कभी कभी सैक्रिफाइस करना जरूरी होता है, चाहे वो कितना भी पेनफुल क्यों ना हो। छठा लेसन ये है कि एवरी कर्स नीड्स एन एंड। ये कहानी बस एक मॉन्स्टर स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक कर्सर लेगेसी की स्टोरी थी। ग्रेडी एक मॉन्स्टर बना था, अब ब्लेक भी बन रहा था, लेकिन ब्लेक ने अपनी मौत को एक्सेप्ट करके इस साइकिल को ही तोड़ दिया। ये दिखाता है कि कोई भी कर्स तभी खत्म होता है जब कोई उसे तोड़ने का डिसीजन ले, वरना वो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। ये मूवी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक डीप इमोशनल और फिलोसफिकल कहानी भी थी। अब इन्हीं लेसन्स के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।